तो शौहर नब्ज समझता है बीवी किस बात से खुश होती है। आपने कभी नब्ज समझने की कोशिश की? नब्ज पढ़िए, पहचानिए। हर चीज औरत मुंह से नहीं कहती है। भाइयों मनाओ। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी के साथ जब चल रहे हैं, कोई नहीं है, एक बाग, एक जंगल से गुजर हो रहा है, बाग से, हदीका, गार्डन से, तो अल्लाह के रसूल ने, हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी चलो जरा दौड़ते हैं, कौन आगे निकल जाए। अल्लाह के नबी दौड़े, हजरत आयशा दौड़ी, दोनों दौड़े, आयशा आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। हजरत आयशा कहती हैं आयशा अल्लाह के नबी आप तो हार गए, मैं जीत गई, मैं कामयाब हो गई, मैं जीत गई। आपने कहा जी कोई बात नहीं, आप जानते हैं बीवी जीती तब भी मेरी खुशी, मैं जीतता तब भी मेरी खुशी, लेकिन बीवी जीत गई, उसको खुशी हो रही तो होने दो। 3-4 साल के बाद फिर उसी रास्ते से गुजर हो रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा कुछ याद आया? हाँ आया, यहां हम लोग 4 साल पहले दौड़े थे। हाँ। हजरत आयशा कहती चलिए फिर दौड़ लगाते हैं, देखें कौन आगे निकल जाए। फिर दौड़े, अब अल्लाह के नबी आगे निकल गए, आयशा पीछे रह गई। औरत को खुशी होती है तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, ये फितरत है औरत। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा वो पीछे रह गई इसलिए ना। आपने कहा आयशा देखिए समझ गए, शौहर वो होता है जो अपनी बीवी का चेहरा पढ़ ले। समझ गए, आज बेचारी पीछे रह गई है इसलिए तकलीफ हो रही है। आपने कहा आयशा पहले तुम क्यों आगे निकली थी मालूम है? कहा क्यों? कहा पहले तुम पतली दुबली थी, इसलिए दौड़ती हुई आगे निकल गई थी। इन 4 सालों में तुमने कुछ खाया है, मदीने के खजूरों ने तुम्हें थोड़ा मोटा कर दिया है, पहले से तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए पीछे रह गई, मैं आगे निकल गया। हो सकता है अभी भी अल्लाह के नबी समझ रहे हैं कि वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए। आपने कहा आयशा इसमें गुस्सा होने की क्या बात, एक मर्तबा तुम जीती, एक मर्तबा मैं, मैच डिरा, फाइनल हम लोग दौड़ेंगे ही नहीं कि किसी को तकलीफ हो। अब आयशा ने दिमाग लगाया, अम्मा आयशा हाँ बात तो सही है, एक मर्तबा मैं भी तो जीत चुकी हूं और एक मर्तबा आप, अभी तो बराबर हुआ है। तब तो शौहर नब्ज समझता है बीवी किस बात से खुश होती है। आपने कभी नब्ज समझने की कोशिश की? नब्ज पढ़िए, पहचानिए। हर चीज औरत मुंह से नहीं कहती है। अल्लाह के रसूल किस तरीके से अपनी बीवी के साथ रहे। नाराज हो गई अम्मा आयशा। एक बार अल्लाह के रसूल के पास खजूर आया तो अकेले नहीं खा रहे हैं, आयशा नाराज हैं, पहल खुद कर दी, आयशा लो खाओ। अब वो गुस्से में थी, नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, चेहरा फेर लिया। अल्लाह के रसूल उधर से आए, इधर आ गए, आयशा चलो गुस्सा थूको, लो खाओ। यानी उन्होंने चेहरा इधर किया तो अल्लाह के रसूल उठ के इधर आ गए। हम लोग होते और नाराज होती हमारी बीवी तो क्या होता? सही बताना। जर्जी साहब ने कहा लो खाओ, अब वो गुस्से में कहते हाँ मैं नहीं खाना, तो हम थोड़ी उधर आएंगे। जैसे चेहरा उधर घुमाया, मुंह पकड़ के खा रही कि नहीं खा रही, नखरे मत दिखा जाता, एक तो मना रहा हूं तुझे, चल खा ले। हमारा रहन सहन ये है। अल्लाह के रसूल वहां जाते हैं, आयशा मोहब्बत का अंदाज देखो। आयशा लो, कायनात का इमाम अपनी बीवी को मना रहा है और बीवी को मनाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। याद रखो, जो लोग ये समझते हैं कि बीवी को मनाने से हमारी शान घट जाएगी, लोग जोरों के गुलाम कहेंगे, उनका रांची के पागल खाने में उनका इलाज करो। जो बीवी को मनाने में यह समझता है कि मेरी शान घट जाएगी, तो माफ करना, तू और शान और शौकत में तू शाहजहां नहीं है, औरंगजेब नहीं है। कायनात का इमाम बीवी को मना रहा है, अल्लाह का प्यारा नबी बीवी को मना रहा है, और अल्लाह के बाद जिसका मकाम और मर्तबा सबसे बड़ा हो वो अपनी बीवी को मना रहा है। लो खाओ आयशा, गुस्सा थूको। उन्होंने फिर इधर चेहरा कर लिया, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है, फिर चेहरा इधर आ गए। अब गले में हाथ डाल लिया, सर पे, आयशा नहीं, चलो मुंह खोलो। अब आप ये भी नहीं कह रहे लो,
अब आप क्या कह रहे हैं? मुंह खोलो, चलो कुली बिस्मिल्लाह, चलो अल्लाह का नाम लेकर खाओ। हजरत आयशा भी जानती थी कि ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, 1-2 बार हो गया, 3 बार से ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। तो वो भी अब मान गई, लेकिन तंज भरा जुमला फिर भी कह दिया, लो चलो मुंह खोलो, कुली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। ऐसा लग रहा है जैसे इससे पहले मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी। खा लिया, हंसने लगी, दोनों मुस्कुरा दिए। शैतान इसी चीज से जलता है कि मियाँ बीवी में हमने आग लगाई और ये एकदम मन गए। शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है। अब अल्लाह के रसूल कहते हैं नहीं खा रही, मर भूखी, हट। तो क्या होता, वो उधर टेढ़ी तो है ही औरत जात, और हम और छोड़ देते तो तलाक पे नौबतें आ जाती। तो तलाक पे नौबतें नहीं आने दीजिए मेरे भाइयों। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं कि हम लोग नबी की महफिल में बैठे हुए थे, चंद सहाबा नबी के साथ बैठे हुए थे कि अचानक हमने एक शख्स को आते हुए देखा। इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाज़ सयाब, एक आदमी को हमने आते हुए देखा, वो बहुत ही ज्यादा सफेद कपड़े पहने हुए था। शदीदु बयाज़ सयाब, कपड़े बहुत ज्यादा सफेद थे। और शदीदु सवाद शार, बाल बहुत ज्यादा काले थे। ला युरा अलैहि असरु सफर, कपड़े इतने चमक रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा था कि यह आदमी सफर से आया है। ऐसा लगता था जैसे यहीं कहीं से आया है, यहीं कहीं का रहने वाला है। लेकिन वो यहां कहीं का रहने वाला भी नहीं था, क्योंकि अगर आसपास का कहीं रहने वाला होता तो हमने जिंदगी में उसको कभी देखा होता, लेकिन हमने कभी देखा नहीं। इसलिए वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई उसको पहचानता भी नहीं था कि ये कौन है। आसपास का भी नहीं था और दूर से भी नहीं दिखाई दे रहा था कि दूर से आया हो, क्योंकि दूर से आने वाला मुसाफिर बड़ा गंदा हाल होता है, चेहरे पे मिट्टी होती है, बाल बिखरे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, धूल मिट्टी होती है, लेकिन उसके कपड़े चमक रहे हैं, इसलिए मुसाफिर भी नहीं लग रहा। अगर मुसाफिर नहीं तो हमारे गांव का बस्ती का होगा, लेकिन हमारी बस्ती का भी नहीं था। अगर बस्ती का होता तो कोई पहचानता, हम में से कोई पहचान भी नहीं रहा था। हत्ता जलस इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आया और नबी अकरम के पास आकर बैठ गया। फअस्नदा रुकबतही इला रुकबतही, नबी अकरम के घुटनों से अपने घुटने मिला दिए। अल्लाह के नबी के पास बैठ गया। हम लोग अत्तहियात में बैठते हैं ना, ऐसे ही अल्लाह के नबी बैठे थे और ये आया और ऐसे ही बैठ गया, अपने घुटने अल्लाह के नबी के घुटने से मिला दिया। असनदा रुकबतही ला रुकबतही, और अपने दोनों हाथ की हथेलियां नबी की रान पर रख ली, ऐसे ऐसे बैठ गए नबी की रान पर। वकाल या मोहम्मद, और कहा आए मोहम्मद। उसने या रसूल अल्लाह नहीं कहा, नाम लिया। अगर हमारी बस्ती का कोई आदमी होता तो या मोहम्मद नहीं कहता, या रसूल अल्लाह कहता। ये कौन अजनबी आदमी है जो आकर नाम ले रहा है? क़ाल या मोहम्मद, आए मोहम्मद, अखबिरनी अनिल इस्लाम, हमें इस्लाम के बारे में बताइए कि इस्लाम किसे कहते हैं। क़ाल, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्लाम के बारे में जानना चाहते हो कि हाँ? कहा अल इस्लाम अन तुमिना, अल इस्लाम अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम यह है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद न मानो, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वह तुकीमस्सला, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ कायम करो। वह तूतियज़ ज़कात, इस्तिताअत होने पर, साहिब हैसियत होने पर अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करो। वह तसूम रमज़ान, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखो। व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और खाने काबा की ज़ियारत करो, हज करो, अगर वहां तक जाने की इस्तिताअत है तो, वहां तक जाने की ताकत है तो तुम हज भी करो। ये बुनियादी चीजें तकरीबन हर मजहब के अंदर, जहां तक कलमे का ताल्लुक है तो वो हर मजहब के अंदर मौजूद है। ईसाइयों में देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन,
विदाउट सेकंड इस शक्ल में मिलता है। हिंदू धर्म के अंदर एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन इस शक्ल में मिलता है, और कहीं कहीं तो खुल के मिलता है, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। और जहां तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताल्लुक है, वो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानो। दुनिया में कोई धर्म कोई मजहब ऐसा नहीं है जिस मजहब और जिस धर्म के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मौजूद न हो। तुकीबस्सलाह, जहां तक नमाज का ताल्लुक है तो मूसा अलैहिस्सलातु आज भी यहूदी नमाज पढ़ते हैं, आज भी ईसाई नमाज पढ़ते हैं, जिनको किताब दी गई है आज भी वो नमाज पढ़ रहे हैं। यह अलग बात है कि 2 ही टाइम की पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं। यह अलग बात है कि एक रकात में वो कितने रुकू कर रहे हैं और कितने सजदे कर रहे हैं, लेकिन नमाज उनके यहां आज भी है। कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा भी था, औसानी बिस्सलाह, मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज की गई है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में रिकॉर्ड की है। वो ये कहा करते थे, आप देखिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरी जिंदगी, व ममाती, और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये नमाज का जिक्र भी हर मजहब के अंदर मौजूद है। हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज की एक शक्ल मिलती है। योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतातिमा निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। जब तुम ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो, पूरे शरीर को झुका लो। ये शक्लो सूरत सिर्फ नमाज में होती है। अल्लाहू अकबर कहकर ऊपर नियत बांधो, खड़े होकर एक्सरसाइज, अल्लाहू अकबर कहकर रुकू में जाओ। रीढ़ की हड्डी और पीठ इतनी सीधी हो जाए कि पानी का भरा हुआ बर्तन भी अगर आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरने ना पाए। ये आपकी कमर की एक्सरसाइज। और सजदे में जब आप जाते हैं और पैरों की उंगलियां जमीन पर जब आप मोड़ते हैं और उनको किबले की तरफ करते हैं तो पैरों की उंगलियों से जो नसें खिंचती हैं वो आपकी रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी से खिंचते हुए वो दिमाग तक आती है, और खून का सर्कुलेशन पूरी दिमाग तक पहुंच जाता है जब आप सजदे में जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं सजदे को ज्यादा लंबा किया करो, क्योंकि बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। सजदे को लंबा करने का हुक्म है, और लंबा करने का एक फायदा यह है कि पूरा दिन जो हम और आप खड़े रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो खून का सर्कुलेशन, खून का दौरान हमारे दिमाग तक उतना नहीं पहुंच पाता जितना हमारे दिमाग की नसों और रगों को ब्लड की जरूरत पड़ती है, उतना नहीं पहुंच पाता। इसलिए जब हम सजदा करेंगे और लंबा सजदा करेंगे तो खून का दौरान और खून का सर्कुलेशन दिमाग की एक एक रग तक पहुंच जाएगा। डॉक्टर मोरिस बुकाय कहते हैं कि जो आदमी 5 वक्त का नमाजी हो और सजदा लंबा करता हो, अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर, वो लिखता है कि जो आदमी इस्लाम के मुताबिक सजदा करने वाला बन जाए, ऐसे शख्स को ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं हो सकती है, इसके दिमाग की नस नहीं फट सकती है। नमाज पूरी एक एक्सरसाइज है। अगर आप 5 वक्त के नमाजी बन जाएं और नमाज उस तरीके पे पढ़ें जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने कहा है और बताया है, तो आपको ये फर्जी एक्सरसाइज सिखाने वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल जो
फर्जी लोग पैदा हो गए हैं एक्सरसाइज सिखाने वाले, इनकी जरूरत नहीं।